जी का हम लोग परिचय ही बताएंगे, फिर बताएंगे कि जनसुराज क्या है। तो जब हम लोग गांव में जाते हैं, गांव में देखे 4 5 लोग मिले, तो उनको विजिटिंग कार्ड, जनसुराज का कार्ड है ना, विजिटिंग कार्ड है, पैम्पलेट है, कुछ भी उनको दे दिए। देते हुए कहेंगे कि का बेच रहे हैं, कि कौची है, कौची का प्रचार कर रहे हैं, कहूँ स्कूल खुलत बा, ऐसे ना बोलता है लोग कि कहूँ स्कूल स्कूल खुलत है का, पूछता है लोग। तो कहेंगे रुकिए, अच्छा बता रहे हैं। तो उनको कार्ड दिखा करके कहिए कि इनको जानते हैं, इनका नाम है प्रशांत किशोर। क्या नाम है? बोलते जाइए भाई, तब जाके याद होगा। इनका क्या नाम है? प्रशांत किशोर। ये कोई नेता होता नहीं है, कोई वोट वोट मांगने वाला हम लोग काम नहीं करते हैं। ये नेता नहीं है, वोट नहीं मांगते हैं। जा जाके गांव गांव लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि बिहार तब तक नहीं बदलेगा, बिहार तब तक नहीं सुधरेगा जब तक हम लोग नहीं सुधरेंगे। और जिस दिन हम लोग सुधर जाएंगे उस दिन बिहार सुधर जाएगा। और पूछेगा कैसे? अभी ताली मत बजाइए, ताली बजाने का वक्त आएगा बजाइएगा। अब वो पूछेगा कैसे, तब उनको सब बताना है कि कैसे। तो बताइए, इनका नाम है प्रशांत किशोर। ये पिछले 2.5 साल से गांव गांव पैदल पैदल जा जा करके वहां के लोगों से मिल करके वहां के समस्या को सुनने और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो बिहार के गरीबी है, जो बिहार के बदहाली है, इसको कैसे मिटाया जाए। कि इनका कहनाम है कि बिहार में नेता जो है, नेता को सुधरने की जरूरत नहीं है, जनता को सुधरने का जरूरत है। और यहाँ के आदमी के तो वोट दे देते अंगूठा खिया गया, बाल पक गया, लेकिन बिहार की स्थिति कहाँ सुधरा। तो उनसे हुकारी भरवाइए कि बताइए चाचा, आप वोट दे, इतना दिन से वोट दे रहे हैं, आपका तो बाल जैसा दिखे उस हिसाब से बोलना है। कितना दिन से वोट दे रहे हैं, आपका तो बाल खिया, बाल पक गया है, तो आपका स्थिति सुधरा, आपके लड़का को बिहार में ही रोजी रोजगार मिला। तो अपना ही कहेंगे नहीं, उनका रिएक्शन यही ना आएगा, नहीं कहाँ मिला है, कुछ नहीं मिला है। तो उनको कहिए कि वोट देने से स्थिति नहीं सुधरेगा। स्थिति तब सुधरेगा जब यहाँ पे कल कारखाना लग जाएगा, जब आपके बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था हो जाएगा, तब जाकर के स्थिति सुधरेगा। तो हम लोग जा जाके गांव गांव लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि बिहार के आदमी, चाहे हम हमारा तोहरा जैसा आदमी एक बार वोट दे लेता तो 5 साल खूब बकैती काटता कि फलानवा मुखिया बड़ा चोर बा, फलानवा वार्ड सदस्य बड़ा चोर बा, तो 2000 रुपया राशन कार्ड बनवावे में मांगता, तो आधार कार्ड बनवावे में 500 रुपया लागता, बिना पैसा के तो कोई कामे नहीं के होकत। तो जे समय वोट देवे के बेरी आवता, वो समय हमनियो तो दारू मुर्गा पाउच पर जाके वोट देवतनी जा। अरे दारू मुर्गा पाउच पर वोट देंगे हम, जाति के नाम पर वोट देंगे हम, धर्म के नाम पर वोट देंगे हम, तो हमारा मुखिया चाहे नेता कोई ईमानदार कहाँ से होगा भाई। भ्रष्टाचार तो पहले हम लोग ने शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग को न सुधरने की जरूरत है। बताइए चाचा, चाहे जो भी हो, चाचा हो, भैया हो, दादी हो, जिस हिसाब से हो, बताइए उनको कि सबसे पहले तो हम लोग को सुधरने की जरूरत है। अरे जिस दिन हम लोग अपने बाल बच्चा के पढ़ाई के लिए वोट देने लगेंगे, जिस दिन यहाँ पे रोजी रोजगार के लिए वोट देने लगेंगे, कम चाहे बेसी मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो आज पूरे नीतीश कुमार का आदमी वोट देवता कि घरे घरे बिजली पहुंचा दिलन। अरे बिजली बिल 2000 आओ चाहे 4000 आओ, बिजली मिलता। मोदी जी के पूरा लोग वोट देवता। भाई सुन लीजिए दोस्त, सुन लीजिए, मोदी जी के आदमी पूरा वोट देवता कि 5 किलो राशन देवता ना। अरे 5 किलो नहीं 4 किलो मिला था ना। तो जे दिन हम लोग अपना बाल बच्चा के लिए वोट देने लगेंगे, उस दिन हम लोग को, और जिस दिन हम लोग अपने बाल बच्चा के लिए वोट देंगे, रोजी रोजगार के लिए वोट देने लगेंगे, पढ़ाई के लिए वोट देने लगेंगे, कम चाहे बेसी हम लोग को मिलना शुरू हो जाएगा। आज तक हम लोग अपने बाल बच्चा के पढ़ाई के लिए वोटे नहीं दिए हैं, कुछ चीज मिलेगा कैसे? तो ये जो प्रशांत किशोर हैं, एक नया पार्टी बना है, एक नया दल बना है। वो पार्टी कोई जनता और वो पार्टी कोई नेता उम्मीदवारी की नहीं है, कोई एक आदमी की नहीं है। वो जो पार्टी बना है वो जनता का पार्टी बना है, जिसका नाम है जन सुराज। जन सुराज मतलब क्या होता है? जनता का। जोर से बोलिए भाई, जन सुराज का मतलब क्या होता है? जनता का राज। तो जनता के सुंदर राज तब बनेगा जब आपके बाल बच्चा के यहीं पे पढ़ाई का व्यवस्था अच्छा मिलेगा। जनता का सुंदर राज तब बनेगा जब यहाँ पे कल कारखाना खुलेगा, तब जाकर के जनता का सुंदर राज बनेगा। तो जब प्रशांत किशोर जी गांव गांव घूम रहे थे, तब हजारों हजार अर्थशास्त्री, एक दूगो नहीं, हजारों हजार, जो आप 5 संकल्प पढ़ लेते हैं, आपको लगता होगा कि तो सब कोई के मालूम बा। यही ना लगता है कि तो बतिया सब कोई के मालूम बा, सब कोई तो बतिया कहबे करला, लेकिन वो 5 बात ऐसे नहीं निकला है। वो 5 बात हजारों हजार अर्थशास्त्री बैठे एक साथ, फिर उन्होंने मंथन किया कि किस तरह से बिहार के बदहाली को खत्म किया जा सकता है,
तब उसमें से हजारों हजार विचार में से उस 5 कॉमन विचार को निकाल कर रखा गया जो पॉसिबल है, जो संभव है, जिसको तार्किक रूप से किया जा सकता है। ये नहीं तेजस्वी यादव जैसा जो मन तो बोल देनी। तेजस्वी यादव को योजना चलाया अभी माई बहन योजना, उसका देखिएगा तो आधा पैसा तो वह माई बहन योजना में घुस जा रहा है। तो बताइए जब आधा पैसा वही में घुस जाएगा तो आओ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे चलेगा, आओ आदमी के सैलरी कैसे दीजिएगा? तो कुछ समझ है नहीं, बोल देते हैं। और जो हम लोग का जो 5 संकल्प है, एक एक का तर्क है, उसको आप बता सकते हैं कि 5 संकल्प कैसे दिया जा सकता है। तो जो 5 संकल्प आया, 5 संकल्प में पहला संकल्प है युवाओं का पलायन बंद, युवाओं का पलायन को रोका जाए। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि 10 से 15 हजार रुपए का रोजी रोजगार का व्यवस्था यह बिहार में लोगों को करके दिया जाए, ताकि उनको दिल्ली पंजाब हरियाणा जाकर के बिहारी जैसा गाली न खाना पड़े, मार न खाना पड़े। और 10 से 15 हजार रुपए का अगर ऐसे भाई स्पीच हम थोड़ी ना दे रहे हैं भाई, हम तो बता रहे हैं क्लास है भाई, आप ताली पीते जा रहे हैं, ठीक है, अच्छा बात है, आप हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये क्लास है, आप लोग ध्यान में इतना ऑब्जर्व कीजिए कि हम लोग कैसे गांव में जाएंगे तो उसको बताएंगे हम। इसलिए चाचा चाची आप हमारे थोड़े ना हैं, यहाँ पे कोई चाचा चाची थोड़ी ना हमारे बैठल है, मनोबल बढ़ाइए। हम चाचा चाची कह रहे हैं आप लोग को, मतलब गाँव में तो चाचा चाची में मिलते हैं, समझाते हैं हम लोग। कोई भैया मिलता है उसको भैया कहते हैं, कोई बूढ़ मिलते हैं दादा दादी उनको कहते हैं। तो 10 से 12 हजार रुपया के रोजगार, उस रोजगार को कैसे दिया जा सकता है? आप लोग को बताया गया होगा एक रेशियो के बारे में, एक अनुपात के बारे में। तो कौन सा रेशियो है? सीडी रेशियो। सीडी रेशियो का मतलब क्या होता है? क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो क्या है भाई? जैसे कि क्रेडिट माने हम बता दे रहे हैं आसान भाषा में। जो क्रेडिट डेबिट रेशियो है, इसका मतलब यही हुआ कि यदि बिहार के आदमी बैंक में 100 रुपया जमा करते हैं, क्रेडिट मतलब जमा, तो बैंक का फर्ज बन रहा है कि वह इलाका में, वह राज्य में 75 रुपया यहाँ के आदमी को दे। कितना दे? 75 रुपया। कितना दे? 75 रुपया। 100 रुपया जमा करेंगे तो बैंक कितना देगा? 75 रुपया। लेकिन बिहार में कौची हो रहा है, यहाँ के आदमी 100 रुपया जमा कर रहे हैं जरूर, लेकिन वो दे रहा है ज्यादा से ज्यादा 45 रुपया। कितना रुपया दे रहा है? 40 से 45 रुपया। तो कै रुपया कम दिया? 30 रुपया कम दिया। कै रुपया कम दिया? 30 रुपया कम दिया। 30 रुपया 1990 से लेकर के आज तक ये जो 30 रुपया जमा होकर के आज हो गया है 26 लाख करोड़। कितना हो गया है? 26 लाख करोड़। कितना हो गया है? 26 लाख करोड़। 26 लाख करोड़ मतलब कितना लोग समझ रहे हैं कि कितना पैसा एज्यूम कर पा रहे हैं? कितना? 26 लाख करोड़ कहने के मतलब हुआ बिहार के जो बजट है 2.5 लाख करोड़, अभी चुनाव के चलते 3 लाख कुछ हजार करोड़ हो गया है। एवरेज बजट कितना रहता है? 2.5 लाख करोड़, यानी कि 10 गुना रुपया ज्यादा। जो बिहार के बजट है ओकरों से 10 गुना ज्यादा। 26 लाख करोड़ मतलब होता है जो हम लोग कहते हैं कि 1 करोड़ बिहार के लड़का जाके दिल्ली पंजाब हरियाणा गुजरात सूरत में खट रहा है सर। 1 करोड़ कहते हैं ना कि 1 करोड़ लड़का जाके खटा रसन। तो अगर 26 लाख करोड़ रुपया रहता तो सोच लीजिए, अगर 1 करोड़ लड़का में अगर बांट देते उसको तो एक लड़का के पीछे कितना रुपया पड़ता? करोड़ से करोड़ खत्म। कितना पड़ा? नहीं, मैं तो कमजोर है। 26 लाख। एक लड़का पर 26 लाख रुपया पड़ेगा। सोच लीजिए कितना? 26 लाख। अगर आज वो पैसा रहता ये बिहार में तो उससे कंपनी या फैक्ट्री नहीं खुल सकता था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन नहीं मिल सकता था। जब वो पैसा रहता है अगर उतना 26 लाख करोड़, तो ज्यादा लोग ना कार खरीद रहे होते, कोई मकान बनवा रहा होता, कोई कंपनी खोल रहा होता, कोई फैक्ट्री खोल रहा होता। समझ में आ रहा है ना कैसे समझाना है? लेकिन ये बात कहाँ काम करेगा? सीडी रेशियो वाला। और कोई गांव के ढेर फोरवा आदमी होकर पास सीडी रेशियो थोड़ी ना बताना है। जब एक आगे प्रबुद्ध लड़का मिल जाए, हमारा जैसा अब आपके जैसा लड़का मिल जाए, अगर बहस करने लगे कि बताओ तो प्रशांत किशोर 10 से 12 हजार के कहाँ से रोजगार दिए हैं, तब उनको बताना है सीडी रेशियो। तब बता पाइएगा सीडी रेशियो आप सब? सीडी रेशियो का मतलब क्या होता है? क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। साधारण भाषा में
इसको समझाना हो तो कैसे समझाएंगे? बैंक में हम 100 रुपया जमा करते हैं तो बैंक वाला के कर्तव्य बनता है कि उस आदमी को 75 रुपया दिया जाए, लेकिन बैंक हम लोग को 75 रुपया नहीं दे रही है। दे कितना रही है? 40 रुपया। और बाकी के सब पैसा दूसरा राज्य में भेज दे रही है तो वहां तरक्की हो रहा है। बाकी के पैसा तमिलनाडु कर्नाटक में भेज दे रही है तो वहाँ कंपनी फैक्ट्री खुल रहा है। बाकी के पैसा गुजरात में भेज दे रही है तो वहाँ बुलेट ट्रेन चलने वाला है। लेकिन बिहार का हर साल 30 गो 35 गो रुपया का हकमारी कर ले रहा है, जेकरा वजह से हमारा पैसा जो जमा हुआ 1990 से लेकर के आज तक वो 26 लाख करोड़ रुपया हो गया है। अगर वह 26 लाख करोड़ रुपया अगर बिहार में रहता तो बहुत एक से एक कंपनी खुल रहा होता, एक से एक फैक्ट्री खुल रहा होता। यहाँ के लड़का को बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ता। तो तेज लड़का को बताएंगे, लेकिन मान के चलिए अगर गांव में इसी बताना है तो उनको ही बता सकते हैं कि बताइए आज यहीं पे अगर 10 से 12 हजार रुपया का अगर रोजी रोजगार रहता तो जो आदमी जाके दिल्ली पंजाब हरियाणा में बिहारी जैसा गाली खा रहा है, जान रहे हैं ना जी, बिहारी को वहां पे गाली देता है, सब बिहारी कह के गाली देता है ना है। अगर ओकरा 10 से 12 हजार रुपया के रोजगार मिल जाता तो अपन बाल बच्चा साथ रह करके ना कमाता। अरे घर में आज एगो कमाए वाला है तो 6 गो बेकत खाए वाला है, तो घर कहाँ से चल पाएगा? घर में 6 गो खाने वाला है, एगो कमाने वाला है, तो घर कहाँ से चल पाएगा? यही जो कंपनी फैक्ट्री रहता तो मर्द मेहरारू दोनों मिल के कमाते, अरे 10 हजार रुपया कमाते तो 10 हजार मिल करके हुआ 20 हजार रुपया। और एगो के पैसा से घर चलता, और एगो के पैसा अगर जमा होता तो साल भर में 1 लाख रुपया जमा होता। 10 साल में अभी 10 लाख रुपया होता तो आराम से अपन बेटी बहन के शादी कर सकता था। और अगर दुर्घटना हो जाता है, आज की स्थिति ऐसा है कि अगर दुर्घटना हो जाता है, अगर 30 हजार रुपया के आदमी की जरूरत पड़ जाता है तो आदमी को कर्जा काटना पड़ता है। कर्जा कितना पर मिलता है? 5 रुपया पर, 10 रुपया पर। तो जे आदमी एक बार कर्जा काट लेता है, सूदे चुका तो उनका जिंदगी निकल जा रहा है। निकलता है कि नहीं निकलता है? तो उनको इस तरह से कन्विंस करना है, तो उनको कहना है कि यह प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अगर बिहार में जनता का राज बनता है, अगर जन स्वराज बनता है तो 10 से 12 हजार रुपया के लिए जितना भी आदमी दिल्ली पंजाब हरियाणा जाके कमा रहा है उनको यहीं पे 10 से 12 हजार रुपया का रोजी रोजगार करके दिया जाएगा। बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उधर से जवाब आएगा होना चाहिए। कोई कहेगा कहीं नहीं होना चाहिए। और उनको बताना है तो ये बता सकते हैं कि बताइए जैसे बिहार के नेता चोर है वैसे तो हर जगह के नेता चोरे है, कहीं के नेता तो हरिचंद है नहीं। तो जब दिल्ली पंजाब हरियाणा में फैक्ट्री कंपनी खुल सकता है तो हमारे बिहार में काहे नहीं खुल सकता? बिहार में जगह की कमी है, कौची की कमी है कि बिहार में नहीं खुल रहा है? तो इससे भी प्रभावित होते हैं कि हाँ खुलना चाहिए। वो आपको सिंपैथी मतलब कहते हैं कि खुलना चाहिए भाई, बिल्कुल खुलना चाहिए, खुलना ही चाहिए। हमारा भी आपका भी मानना है कि बिहार में खुलना चाहिए, एकदम मानना है। चलिए। और अब दूसरा जो संकल्प है उसको बताने के लिए, दूसरा का संकल्प क्या है? दूसरा का संकल्प है कि आपके बच्चों के पढ़ाई के लिए बेहतर पढ़ाई के व्यवस्था, विश्व स्तरीय पढ़ाई के व्यवस्था। इनको अब रिलेट करना है पहला से। गांव में बताइएगा, इसको पहला से कनेक्ट कीजिएगा। कनेक्ट कैसे करना है? 10 से 12 हजार रुपया आप कमाइए रहे हैं, 10 से 12 हजार रुपया कमा करके तो लड़का के अच्छा स्कूल में पढ़ा नहीं सकते हैं। अभी स्कूल के व्यवस्था देखिए रहे हैं, सरकारी स्कूल जो पढ़ाई होता है वहाँ पढ़ाई कहाँ हो रहा है? वहाँ तो आदमी खिचड़ी, लड़का सब खिचड़ी खा रहा है और घरे आ रहा है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई कहाँ मिलता? और वह पढ़ाई के नाम पर जो सरकार बा वो 50 से 60 हजार रुपया हर साल हमनी के खून पसीना के कमाई पैसा खर्चा कर देता। अरे सरकार भी से कहाँ से पैसा आ रहा है? हमरे वो आपका टैक्स न जा रहा है। अरे आप तेल पर टैक्स दे रहे हैं, नून पर टैक्स दे रहे हैं, रोड पर चल रहे हैं ओकर टैक्स दे रहे हैं। आए होंगे अपन गांव घर से गाड़ी से आए होंगे, ओकरों में टैक्स दिए होंगे, तब नहीं यहाँ पे आए हैं। तो बताइए आपका हमारा पैसा 50 से 60 हजार रुपया हर साल पानी के जैसा बहवा दिया जा रहा है। ये बताइए तो सरकारी स्कूल में जो 50 हजार रुपया खर्चा होता है उसे 50 गो लड़का पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बनता रसन। अरे कोई के लड़का डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बनता सरकारी स्कूल में पढ़ के? नहीं ना बना, कोई नहीं खे बना। तो लड़का तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ के बनता। हर कोई मानेगा कि हाँ भाई बात सही है। जो हम लोग कहते हैं कि बिहार के लड़का सबसे ज्यादा IAS IPS बन रहा है, भाई बिहार के लड़का बिहार में पढ़ के थोड़ी ना बन रहा है। वो तो कोटा में और राजस्थान में और जाके दिल्ली में पढ़ रहा है तब जाके बन रहा है, बिहार में थोड़ी ना बन रहा है। सही बात। उसको वही कहेंगे कि 50 से 60 हजार रुपया हर साल बचत के रूप में हटाइए उसको, कानों में झाड़ 50 से